कैसे हो सकता है आप हाई कोर्ट में नहीं हम जा सकते? तारीख लेनी पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम हाथ से निकल चुके हैं। आप खत्म हो गया। जिन्होंने वोट चोरी किया 17 सीटों वाले, उन लोगों के जो दो खास आप उनसे पूछ लें। ऐसा नहीं करें इमरान साहब। लगना था कैसे हो सकता है आप हाई कोर्ट में नहीं हम जा सकते? तारीख लेनी नहीं रोक सकते ये लोग। हम बात करते एक मिनट सिर्फ सर प्लीज सर प्लीज आप थैंक यू सर आगे से हटो भाई, छोड़ दो मोबाइल छोड़ यार, छोड़ो जाएंगे। और हमारे मेरे पास हमारे कोर्ट भी हमारे तीन लोग इमरान 3 लोग जाएंगे। कोर्ट भी हमारा है, हम वकील मैं बता रहा हूँ सर। मेरी सर बात सुने, अभी नहीं इतनी ज्यादा तंग नहीं करें इनको इमरान बेटा बुखला, हम भी बुखला है। एक मिनट सर, उसी की बात करते हैं सर। बुखला इस तरह नहीं सर, बात सुनिए। इमरान नहीं वही बात कर रहे हैं। अगर वकील अपने क्लाइंट को ले जाता है तो वकील की गारंटी होती है। किस वजह से हमारे क्लाइंट को रोक रहे हैं, किस बात पे हमारे क्लाइंट को रोक रहे हैं? इतनी ज्यादा जलालत, इतनी ज्यादा सिस्टम खराब करते हैं। हम अपने सारे लोगों को कोई बंदा हमारे अंदर सुने। आज मैं वकीलों को एक चीज बताऊं, आज आप 26वीं तरमीम के खिलाफ जब नहीं खड़े हुए ना जी, आज उसके नताइज देख लें। बिल्कुल, आज जजेस भी बेबस हैं जी, और आज आप भी इंसाफ के लिए बेबस हो। और आप 26वीं तरमीम के बाद एक 27वीं तरमीम भी आ रही है, और आप लोग जब ये हालात हो गए हैं, आप लोगों को ये समझ आ रही होगी कि पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम हाथ से निकल चुके हैं। आप खत्म हो गया। अगर आप लोग नहीं खड़े होंगे 26 तरमीम के खिलाफ तो आप शुरू से हमारे वकीलों को उसके बाद 27वीं तरमीम आएगी, और उसके बाद जो बाकी कसर रह गई है, हमारे इंसाफ के दरवाजे बंद हो जाएंगे बिल्कुल जो मुकम्मल तरीके से। और आज देख लें क्या हो रहा है। इमरान साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज देखिए, आप सिक्योरिटी और पॉलिसी, हाई कोर्ट पॉलिसी की बेस की बात करूंगा। आप हमें इसलिए नहीं जाने दे रहे। पार्टी नहीं है यार। सर इमरान साहब, सर मेरी बात तो सुनिए। आप अपने भी मसाइल हाई कोर्ट हूँ, आपका मेरी क्लाइंट है तो वो तो जाएंगे नहीं, वो साइड से जाएंगे ना, क्लाइंट भी साइड बन के हुए। यानी कि इंसाफ के पास लेने के लिए क्लाइंट को नहीं आने दिया जाएगा, उसको बाहर बिठा दिया जाएगा और उसको बोलेंगे कि आप सर हम इधर खड़े रहेंगे, हम जाने नहीं दे रहे तो आप भी हम इधर ही रहेंगे। आप जैसी बात कर रहे हैं जाने नहीं जाने, हम नहीं ऐसे, हम उन लोगों में शामिल नहीं, हम लेगा ग्रुप में शामिल नहीं। सर नहीं करें ऐसा। मैडम आए इधर, नहीं मैडम आ जाए मैडम को जाने दें यार, मैडम को जाने दें। कुछ ना इस तरह किया बताइए क्या करें सर। उधर से नहीं इमरान भाई को बोलते पॉसिबल नहीं है। छोड़ो यार, इमरान है। हम इन्होंने कह दिया दूसरे गेट से जाएं, हम दूसरे पे भी चले जाते हैं, हमारे लिए क्या। इसमें तरमीम किसकी आजाद है? कहते हैं तारड़ और बून, वो इसके स्क्रिप्ट राइटर्स हैं। आप कहते हैं कि जिन्होंने वोट चोरी किया 17 सीटों वाले, उन लोगों के जो 2 खास बंदे हैं, ये उनको हम मान लें? पाकिस्तानी कौम जो आपका इंसाफ और आपके सारे हकूक चोरी कर रही है, 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम भी ला लगे, आप कह रहे हैं उसको कबूल कर लें? क्या हक तक एहतजाज या अपने हक मांगने तो हर पाकिस्तानी घर बैठ जाए? इमरान खान आपको बिल्कुल एक सामने लोग खड़े हैं, वो जो बताना चाह रहे हैं इमरान खान कि ये तरीकाकार है।
وہ जेल में कैसे नहीं निकलने को तैयार। वो कहते हैं कि मैं अपने लिए नहीं निकलूंगा, अपनी कौम के लिए खड़ा हूंगा। तो हम सब का जो बाहर बैठे हुए हैं, हम सब के फर्ज बनता है कि अपने हक के लिए खुद खड़े हो। मैडम पीछे कैदी वैन भी आ चुकी है, अगर आप आज समाप्त तो नहीं है, अगर आप बैठे रहेंगे तो हो सकता है गिरफ्तारियां भी हो, आपका लाया अमल क्या है? हम जज साहब के पास जाएंगे, ये हाई कोर्ट है, हम जज साहब के पास जाएंगे और ये एहतजाज नहीं है, जजेस की सपोर्ट में हम यहाँ खड़े हैं। और हम जज साहब को कहेंगे कि कल इमरान खान की बेल हियरिंग करें, बस यही है। और हम सबका मुतालबा भी यही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम ये कह दें आपको कि हमारे लॉयर्स बता रहे हैं कि ये जो केस है, अगर आज या किसी भी दिन ये जो चीफ जस्टिस है या जो डिविजनल बेंच है ये सुन ले, तो ये 3 मिनट कहते कि ये लास्ट नहीं करेगा, कि ये इतना कंट्रोवर्शियल केस है। क्योंकि नासिर जावेद जो जज था जिसने ये केस वो कहते हैं कि जा लेफ़्ट को रहा था, जजमेंट राइट की आई हुई है। तो इसको अगर डिटेल में समझाना कई दफ़ा ये मुश्किल हो जाता है। ये आप समझ लें कि इस केस के अंदर जुल्म ये हुआ है कि 7 साल बुशरा बीबी को सज़ा, 14 साल इमरान खान को सज़ा। जो नासिर जावेद कर गया, ये इसकी अगली 10 पुश्तें याद रखेंगी इस आदमी की कि जिसने इस किस्म का ख़ुद भी वो कंट्रोवर्शियल जज है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की आई हुई है कि ये शैतानी करता है जजमेंट्स के अंदर। ये इस किस्म का जज ख़ास लगाया गया था कि इमरान खान को, लेकिन दुनिया नहीं भूलेगी कि नासिर जावेद ने क्या किया था। इनका ख्याल है कि सारे जजेस को समझ आ जानी चाहिए कि जब आप इंसाफ के साथ शैतानी करेंगे, ना पाकिस्तानी कौम भूलेगी, ना इनकी अपनी नस्लें भूलेंगी। ये अपने नाम बदलते फिरेंगे इनके बच्चे कि जो ये इन्होंने बेइंसाफ़ी नाइंसाफ़ी की है सब जो इमरान खान के साथ। और अब ये जज जो बैठे हुए, ये जो चीफ जस्टिस हैं, इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही, इनकी जुर्रत नहीं हो रही कि ये केस सुन लें, क्योंकि उनको पता है कि जैसी केस सुनेंगे ये भी अपनी 10 पुश्तों को ये नहीं सुनाना चाहते कि ये वो याद रखें कि ये हाई कोर्ट में खुले कोर्ट के अंदर बैठ के ये ऐसी जजमेंट दे सकें। ये केस ही नहीं सुन रहे। आपने देखा कि सारे लेजिस्लेचर्स यहाँ बाहर आप देखेंगे इस वक्त सारे MNAs खड़े हैं, KP और पंजाब के लेजिस्लेचर्स आए हुए हैं PTI के। पाकिस्तान की इमरान खान के साथ सबसे बड़ी पार्टी है ये। और देखें यहाँ चीफ मिनिस्टर खड़े हैं कि अली गंडापुर, यहाँ पे शिबली फराज खड़े हैं जो अपोजिशन लीडर हैं। हम सबको अंदर एक तारीख लेने के लिए सबको बैठना पड़ता है। यहाँ पे 6-6 घंटे धूपों में बैठते हैं, क्यों? एक तारीख लेने के लिए कि खुदा के लिए, अल्लाह ताला के लिए आप सिर्फ तारीख इमरान खान का केस सुन लें, नहीं सुनने को तैयार। आज भी देखें हम 2 घंटे 2.5 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने आज तारीख दी थी, पता चलता है जी एक जज ही छुट्टी पे चला गया। इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है केस सुनने के लिए। सारी दुनिया देख रही है कि आपने इमरान खान का और अपनी अदलिया का तमाशा बनाया हुआ है। अब हमारे बैठे हुए इन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि अगले हफ्ते आपको तारीख देते हैं, देखेंगे अभी। फिर हम जब नहीं उठे तो अब मजबूरन उन्होंने हमें 26 तारीख की डेट दे दी है, क्योंकि जज साहब ने कहा है, चीफ जस्टिस ने कहा है, हम बहुत मसरूफ़ हैं इस दौरान, अगले दिन बड़े मसरूफियत के इनके, इमरान खान का केस नहीं सुना जा सकता। ये सुन लें कि उन्होंने कहा बहुत मसरूफ़ है, 26 को देंगे। आज क्या तारीख है? 11। आपको 15 दिन के बाद तारीख दे रहे हैं, क्योंकि जज साहब कह रहे हैं बहुत मसरूफ़ है। और महीने के आखिर में इन्होंने कहना है छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, इमरान खान सितंबर से पहले उसका केस नहीं सुना जाएगा, क्योंकि ये इमरान खान को रिहा नहीं करना चाहते। ये कौन कह रहा है? आइंदा अगर किसी ने आके कहा, मैं नाम लेकर बताऊंगी, किसी ने कहा खुशखबरी सुनाने लगे इमरान खान की रिहाई की, ये जान के सुनाई जा रही है, ये जान के तमाशा लगा रहे हैं इमरान खान का। हमारा अब ये मूड नहीं है जेलों में डालने, हम जेलों में जाने को तैयार हैं। हम लोगों को गोलियां मारनी, हम गोलियां खाने को तैयार हैं। लेकिन हम ये इमरान खान के साथ जो हो रहा है, पूरी मुस्लिम उम्मा का लीडर है, ये सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं है, हम उसके लिए खड़े हैं। अगर ये उसके साथ ये जुल्म करेंगे, क्या हम यहाँ कितनी देर बैठे रहेंगे? हम कितनी देर ये दरवाजे खटखटाते रहेंगे? हम तमीज़ से आते हैं, हम जजेस की सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं कि हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? हम लॉयर कम्युनिटी से पूछते हैं, क्या
عدلیہ کی آزادی کے لیے 2007 میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, ہم نے آپ کے ساتھ ٹیئر گیس کھائی تھی, ساری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی تھی. آج آپ عدلیہ کی آزادی اور انصاف کی رول آف لا کے لیے آپ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, کیا وجہ ہے کہ ہم یہ سن رہے ہیں باتیں کہ جی یہ آپ کی ایسوسیشنز کو کروڑوں روپے ملتے ہیں اور آپ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ پاکستان کی رول آف لا کو بالکل ڈبونے لگے ہیں؟ آپ نے نہیں کھڑے ہونا, سارے لیجسلیچرز باہر آ کے کھڑے ہوئے ہیں, اور اس سے زیادہ آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم عمران خان کو بھی, ہم سب کو بھی آپ مجبور کر رہے ہیں, آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں. اس سے زیادہ ہم کیا کریں انصاف کے لیے؟ آپ ہمیں بتا دیں. ہم نے تو تمیز سے 2.5 سال سے یہاں پہ آ کے کھڑے ہو رہے ہیں, آج آپ کے سامنے ہیں. ساری دنیا ڈیٹ دیتے ہیں, انہوں نے ڈیٹ دی تھی جج نے. آج پچھلی دفعہ کیا ہوا؟ پروسیکیوشن نہیں ہے. آج کیا ہوا ہے؟ او جی جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے. آپ ہمیں صبح سارے پاکستان سے یہاں لوگ آ کے کھڑے ہو رہے ہیں, آج آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے. کل اگلی دفعہ 26 کو انتظار کر لیں, ہم یہاں موجود ہوں گے, ہم آ جائیں گے. پھر آپ یہ ہمیں بتائیں کہ آج کون چھٹی پہ چلا گیا ہے. آپ کو پتہ نا یہی ہونا ہے, سب کو پتہ یہی ہونا ہے. ہم بھی دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے. ہم نے پورے سب کو ججز کو کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, بہت اچھے اچھے ججز ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ یاد رکھیں پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. ہم اور کہاں انصاف لیں گے؟ یہ باہر کے ملکوں میں جا رہے ہیں, وہاں جا کے بتا رہے ہیں جی ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو سارا کورٹ کیسز ہیں, وہاں پہ فیصلہ ہونے. عمران خان اگر مجرم نہیں ہوں گے تو رہا ہو جائیں گے, مجرم ہیں. یہ باہر جا کے چورن بیچ رہے ہیں. ہمیں سارا پتہ ہے کہ سارا امریکہ کی ٹرپ کے لیے ہو رہا ہے کہ عمران خان کے دروازے بند کر دیں, ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا. ہم بھی بولیں گے. ہم کرنے کے بعد انہوں نے آزادی ختم کر دی عدلیہ کی, اور ایک مارشل لا لگ گیا ہے عدلیہ کے اوپر, اور ملک میں بھی اس وقت بھی نہیں مارشل لا ہی لگا ہوا ہے. یہ کبھی کہتے ہیں وکیل کہتا ہے مجھے پتہ نہیں تھا, میں تیار نہیں تھا, کبھی جج صاحب نہیں ہیں. یہ سارا ایک ڈرامہ ہے, ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں. یہ جانتے ہیں اس بات کو کہ عمران خان کے اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے. ہماری لیگل ٹیم موجود ہے. 3 منٹ کی بھی یہ پیشی جب ہیئرنگ ہوگی نا تو 3 منٹ بھی سسٹین نہیں کر سکتی, کیونکہ اس کیس میں ہے ہی کچھ نہیں. اب اس کا طریقہ یہی ہے کہ یہی جو بہانے, کبھی وکیل چینج ہو رہا ہے, کبھی وکیل جو ہے اے جی بن رہا ہے, پتہ نہیں کیا بن رہا ہے. پھر ایک وکیل آتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا. پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ کیس ہو رہا ہے, وکیل کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا, لاسٹ ٹائم یہ ہوا. آج جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے, چھٹی کا پتہ چلا صبح. تو ابھی یہ جو پیشی دوبارہ ابھی آئی ہوئی ہے, اس کے اوپر بھی اس طرح سب کو اندازہ ہے تو کچھ نہ کچھ ہو جانا ہے. کسی نے بیمار ہو جانا ہے, یا کسی نے چھٹی پہ چلے جانا ہے, یا کوئی اور چیز آ جانی ہے بیچ میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے پہلے بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ ہمارے اب جو ہے برداشت کی حد بھی ختم ہو گئی, اور ہماری امید ختم ہو گئی ہے کہ ہمیں اب نظر ہی نہیں آ رہا کہ یہاں پہ کوئی انصاف ہے اس ملک کے اندر. اس ملک میں کوئی آئین ہے, کوئی قانون ہے. اس ملک کا آئین اور قانون جو ہے وہ ٹیلی فونوں پہ چل رہا ہے, اوپر سے آرڈر آ رہے ہیں. ایک مارشل لا یہاں پہ لگا ہوا ہے, اور آرڈروں کی پابند کیا ہوا ہے انہوں نے سب کو. ایک عدلیہ تھی, ترمیم کر کے اس کو بھی تختہ نکال دیا ہے انہوں نے, کباڑا نکال دیا ہے, اور بیٹھ کے باہر ملکوں میں جا کے اپنی کھانیاں ہی مار رہے ہیں, جھوٹی کھانیاں یہ سنا رہے ہیں. بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے, اس سے بھونگا بجٹ آج تک پاکستان کی تاریخ میں پیش نہیں ہوا. اگر ہوا بھی ہے تو انہوں نے ہی کیا ہوگا. ایسا عجیب بجٹ ہے, یہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اور جو حالات انہوں نے بنا دیے ہیں, ان حالات کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح ہم نے اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم دوبارہ تحریک کے ذریعے یہ نا امیدی کے بعد کہ یہاں پہ کوئی انصاف نہیں ہے, ہم خود ہی سڑکوں پہ آئیں, اپنا حق رکھتے ہیں اور انشاءاللہ اپنا انصاف مانگیں گے. اچھا میڈم, آپ نے 26ویں ترمیم کے بعد